Good morning, students. Today we are going to start our Hindi literature chapter 12. Okay? Let's start the chapter. आपका ये हिंदी का 12th चैप्टर है, ठीक है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वो चौसर के खेल में जो होते हैं वो कौरव हार जाते, पांडु हार जाते हैं, तो कौरव उनके सामने कौरव पहले ही शर्त रखते हैं कि जो हार जाएगा वो उसको वनवास जाना पड़ेगा, ठीक है? तो वो वनवास जाने उनको फिर जब वो पांडव हार जाते हैं तो उनको जो है वो 13 वर्ष का जो है वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता है। अज्ञातवास ऐसा रहता है कि मतलब अगर अज्ञातवास में उनको कोई देख लेगा तो वापस से उनको अपना जो कारावास जो है वो जो उनका वनवास है वो रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से वो अपने उसमें चले जाते हैं अज्ञातवास में। अज्ञातवास में क्या होता है कि वो जंगल पांडु जो है वो पांचों भाई जो है वो भटकने लग जाते हैं। काफ़ी क्या होता है कि काफ़ी थक जाते हैं चलते चलते, तो कहीं सुस्ताने लग जाते हैं, उन्हें प्यास भी लगी रहती है। युधिष्ठिर ने उस समय युधिष्ठिर जो है वो नकुल से कहते हैं कि तुम जाकर देखो कि कोई तालाब या नदी है तो वहाँ से हम लोगों को पीने का पानी लेके आओ, क्योंकि सभी को जो है वो प्यास लगी है। नकुल जो है वो पेड़ पर चढ़कर चारों तरफ देखते हैं, उनको कुछ ही दूर पर कुछ दिखाई देता है, ठीक है? तो वो वहाँ पर मतलब कुछ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे बगुले बैठे होते हैं, ठीक है? वहीं कहीं पानी भी, तो वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़रूरी वहाँ पर पानी भी होगा। युधिष्ठिर ने कहा जाकर देखो और पानी मिले तो लेकर आओ, ठीक है? नकुल जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं। अनुमान सही नकुल का रहता है, थोड़ी ही दूर पर एक जलाशय रहता है, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट पेज पे। नकुल सोचते हैं कि पहले मैं खुद पानी पी लूँ फिर पानी ले चलूँगा, मतलब अपने भाइयों के लिए ले चलूँगा। तो वो ये सोचकर जैसे ही पानी पीते हैं वैसे ही उसमें से एक आवाज़ आती है कि हे माद्री पुत्र, माद्री मतलब वो माद्री के पुत्र रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हे माद्री पुत्र यह मेरा जलाशय है। क्या कहते हैं कि हे माद्री पुत्र ये मेरा जलाशय है, वो कहता है, उसमें से आवाज़ आती है उस तालाब में से, पहले मेरे प्रश्न को उत्तर दो उसके बाद पानी पियो। नकुल को इतनी तेज़ प्यास लगी रहती है कि उनसे वो आवाज़ पर ध्यान नहीं देते और पानी पी लेते हैं। पानी पीते ही चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं, ठीक है? फिर क्या होता है, कुछ देर तक जब नकुल नहीं आते हैं तो युधिष्ठिर जो है वो फिर सहदेव को भेजते हैं। सहदेव के साथ भी ऐसा ही होता है, वो भी आवाज़ को ध्यान नहीं देते, पानी पी लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर जो है युधिष्ठिर अर्जुन को भेजते हैं कि अब तुम जाके देखो ये लोग कर क्या रहे हैं, इतना टाइम कहाँ लग रहा है, तो कोई उनके साथ कोई बुरी घटना तो नहीं होगी, कोई दुर्घटना तो नहीं होगी, जाके देखो। अर्जुन भी सरोवर पर अर्जुन भी पहुंचते हैं, प्यास उन्हें भी लगी रहती है। अपने भाइयों को धरती पर पड़ा देखकर उन्हें भी जो है उनसे भी रहा नहीं जाता है, ठीक है? पानी पीने और वो उनको भी वही चेतावनी मिलती है, लेकिन वो भी ध्यान नहीं देते और पानी पी लेते हैं और फिर वहाँ पर वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद ये होता है कि फिर अर्जुन के बाद अब जो है अब तो घबराहट के कारण युधिष्ठिर का बुरा हाल हो जाता है कि मेरे सारे भाई गए कहाँ। पहले नकुल चला गया, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, कोई भी वापस नहीं आए। फिर वो भीम को कहते हैं देखो अर्जुन वापस नहीं आया, तो वो कहते हैं कि जाओ जाकर अब तुम देखो। आज्ञा मानकर भीम भी तेजी से तालाब की तरह जाते हैं। किनारे पर तीनों भाई पड़े रहते हैं। भीम सोचते हैं या तो किसी यक्ष की करतूत लगती है, पहले पानी पी लूँ फिर उसे मज़ा चखाता हूँ, ये ऐसा वो सोचकर पानी पीने लग जाते हैं और वो भी अचेत होकर वहाँ पर गिर जाते हैं। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे बैठे बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। आखिरकार उन्होंने खुद भाइयों का पता लगाने का निश्चय किया और भाइयों को खोजते खोजते वे उसी विषैले तालाब के पास पहुंच गए जहां पर उनके चारों भाई जो है वो बेहोश पड़े थे। भाइयों की यह हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया, भाइयों की यह हालत देखकर उनको बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, दुख हुआ, और उन्होंने क्या कहा कि यक्ष से बोला, वो समझ गए कि इस तालाब के पास कोई प्रॉब्लम है जिसको मेरे भाइयों ने जो है वो ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया, जिसकी वजह से वो समस्या में आ गए, ठीक है? अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है? आसमान धरती पर किसी शत्रु का कोई भी उनको निशान नज़र नहीं आया, ठीक है? उनको लगा कि या तो इसमें कोई शायद जादू होगी, माया होगी किसी की, है ना?
फिर वो भी सोचते हैं कि पहले प्यास बुझा लूँ फिर मैं ये सब जांच करता हूँ, क्योंकि उन लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा ही लगी थी। यह सोचकर वो भी पानी पीने लगते हैं। उन्हें भी वही वाणी सुनाई देती है जो उन लोगों को सुनाई थी। युधिष्ठिर समझ गए कि यह कोई यक्ष है। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, आपको जो प्रश्न पूछना है पूछिए, मैं उनके उत्तर देकर ही पानी पीऊँगा। यक्ष ने प्रश्न पूछना शुरू किया। अब यक्ष ने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद पानी पियो तुम। ठीक है, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी और पानी पिया, और देखो वो सारे के सारे क्या हुए, बेहोश हो गए। अब अगर तुम अपने भाइयों को जो है वो करना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। यक्ष ने अपना पहला प्रश्न किया, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने कहा, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। ठीक है, यक्ष, कौन सा शास्त्र विद्या है? अब यक्ष उनसे 1 by 1 जो है क्वेश्चन पूछता है। किसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर कहते हैं, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, ज्ञानी लोगों की संगति से ही मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बड़ी किताबें आप पढ़ लेंगे तो आप जो है वो समझदार हो जाएंगे। आपको अच्छे लोगों की जो है वो संगति चाहिए, तभी आप जो है वो समझदार बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। युधिष्ठिर, अब नेक्स्ट यक्ष फिर उनसे पूछता है कि किस चीज़ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? ठीक है, अब युधिष्ठिर कहते हैं कि लालच को। अगर आप लालच को अपने मन से निकाल देंगे तो आप जो है वो क्या हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से वो सारे क्वेश्चन करता है। और युधिष्ठिर जो होते हैं वो सभी भाइयों में सबसे ज़्यादा जो है वो समझदार हैं, तो वो सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम ठीक ठीक देते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो यक्ष पूछता है, यक्ष उनसे पूछता है कि किस चीज़ को खो जाने से दुख नहीं होता है? तो युधिष्ठिर कहते हैं, क्रोध के खो जाने पर कोई दुख नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष पूछता है, किसके छूट जाने से मनुष्य को सब पसंद करने लगते हैं? तो कहते हैं अहंकार को छूट जाने से, माने जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। तो इसलिए अगर आपने अपने अहंकार को त्याग कर सभी से प्रेम किया तो आपको सभी आप सभी के फेवरेट हो जाएंगे, सभी आपको प्यार करने लग जाएंगे। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, घास से भी तुच्छ क्या चीज़ है? युधिष्ठिर कहते हैं चिंता, है ना। कहने का मतलब है कि घास से भी तुच्छ क्या चीज़, मतलब कहने का मतलब है कि चिंता जो होती है वो एकदम तुच्छ है, उसको चिंता करने से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए चिंता ना करके हमको क्या करना चाहिए, अपने कर्म करना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला कि चिंता जो है वो सबसे ज़्यादा तुच्छ चीज़ है। नेक्स्ट है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तो युधिष्ठिर कहते हैं मन है। मन अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद मन आपका कहीं और चला जाएगा कि अरे इतने दिन से कोरोना है मैं कहीं गया नहीं, या फिर दिवाली है मैं इतने पटाखे चलाऊंगा। अरे पहले अभी आपका मन यहाँ था, अभी आपका मन उड़ के कहीं और चला गया। तो मन की गति जो होती है वो सबसे ज़्यादा तेज़ मानी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन है? तो अब बर्तनों में सबसे बड़ा कौन है? तो वो कहते हैं भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है, इसमें सब कुछ समा सकता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि भूमि जो है वो सबसे बड़ा बर्तन है और इसमें सब कुछ जो है वो समा सकता है। अब हम चलते हैं अपने अब क्या है, भूमि से भी भारी क्या है, यक्ष ने पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। ठीक है, क्योंकि उसने एक जीवन को अपने गर्भ में रखा है। यक्ष का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आकाश से भी ऊंचा कौन है? उन्होंने कहा पिता। आकाश से भी ऊंचा क्या है? पिता है, यानी पिता का स्थान दुनिया में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। यक्ष, संसार में दुख क्यों है? लालच, स्वार्थ, डर संसार के दुख का कारण है। यक्ष ने कहा, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर, हर कार्य का एक परिणाम है, यह परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। युधिष्ठिर कहते हैं, यक्ष कहता है कि भाग्य क्या है ना, डेस्टिनी क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हर कार्य का एक परिणाम होता है, यह परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, यह परिणाम ही भाग्य है। आपका जो रिजल्ट आता है वही आपका भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है, यानी आज आप जो प्रयत्न करेंगे वो आपका कल उसी से आपका भाग्य का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे आज आप पढ़ाई करेंगे तो कल आप निश्चित रूप से अपनी लाइफ में सफल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, समाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार,
घृणा और क्रोध जो है वो त्याग शांति का मार्ग है। कह रहे हैं कि वो कहता है सुख और शांति का रहस्य क्या है, तो युधिष्ठिर कहते हैं सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध जो है वो शांति का मार्ग है। ठीक है, मतलब उनको त्याग करके हमें असत्य को, अनाचार को, घृणा, क्रोध, इन सबको त्याग करके हमें क्या करना चाहिए, शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। यक्ष, बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर, जिसके पास विवेक है, यानी जिसके पास बुद्धि है, समझदारी। विवेक का मतलब होता है सही समझदारी, सही फैसले लेने वाला, है ना। तो बुद्धिमान वही है जो जिसके पास विवेक है। यक्ष, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? मतलब अगर बाहर जाओ तो अकेले ही हो, तो आपका साथी कौन है? युधिष्ठिर कहती है विद्या। अगर आपके साथ कोई भी नहीं है तो आपने जो आपकी एजुकेशन है वो हमेशा आपके साथ रह सकती है। आपको उससे कोई एक ऐसी विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी चुरा नहीं सकता, कोई भी हमसे ले नहीं सकता, जिसका हमें डर नहीं रहता है कि कहाँ उसको ताले में बंद करके रखें कि किसी को पता ना चले। विद्या तो ऐसी चीज़ है कि जितना बांटो उतनी ही ज़्यादा वो बढ़ती चली जाती है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर हम कहीं भी जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमारा साथी एकमात्र जो हमारी विद्या है, हमारा ज्ञान है, वो है। यक्ष, धर्म से बढ़कर संसार में क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं दया। दया यानी दया आपके धर्म से भी बढ़कर है। युधिष्ठिर कहते हैं कि दया, सबसे पहला धर्म दया है। हर प्राणी पर, हर चीज़ पर हमको दया करनी चाहिए। उसके बाद फिर और चीज़ें आती हैं। यक्ष, खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर बोलते हैं वर्षा। यानी कि कोई भी देखिए, कोई भी किसान हमेशा चाहता है कि वो अपने खेत में जब बुवाई वगैरह सब कुछ कर ले तो भगवान खूब अच्छे से पानी बरसाए, जिससे उसकी सिंचाई खूब अच्छे से हो जाए और फसल खूब अच्छी हो। तो यानी खेती करने वालों को सबसे कौन सी वस्तु श्रेष्ठ होती है? तो वर्षा। यक्ष, बिखरने के लिए क्या श्रेष्ठ है? अब यक्ष कहते हैं कि बिखरने के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है? युधिष्ठिर, बीज। यानी कि और भी कोई भी चीज़ बिखर जाए तो आदमी परेशान हो जाता है, मोती है या कोई और चीज़ है तो बर्बाद हो जाती है ना। लेकिन एक बीज ऐसी चीज़ है कि आप उसको पूरी जगह बिखेर आइए और देखिए फिर वहाँ पर पेड़ ही पेड़, फूल, ये सब चीज़ें लग जाती हैं। ठीक। यक्ष, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं रोज़ हजारों लोगों का मर जाना। युधिष्ठिर कहते हैं कि जिस तरह से लोग जन्म लेते हैं और उसके बाद फिर मरते हैं तो मन में ये ख्याल आता है कि मतलब ये सब कैसे होता है। तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य अगर किसी चीज़ को देखकर होता है तो वो है हजारों लोगों का रोज़ मर जाना। ठीक है, इस तरीके से ये आपका ये भी पेज समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए अब इस पेज में हम क्या देखते हैं, फिर सभी को हमेशा, वो कहते हैं कि जब रोज़ हजारों लोगों को मर जाना सबसे बड़ा आश्चर्य है, तो फिर सभी को हमेशा जीते रहने की इच्छा क्यों होती है? इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? इसी तरह युधिष्ठिर ने भी यक्ष के सभी प्रश्नों को बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर दिए। ठीक है, यानी कि इस तरह से जितने भी यक्ष ने प्रश्न किए, युधिष्ठिर ने उन सभी के उत्तर सही से दिए। यक्ष अंत में बोला, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी बुद्धि और धैर्य से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। यानी कि तुमने धैर्यपूर्वक मेरे प्रश्नों को सुना, ये नहीं कि अपने भाइयों की तरह से फट से पहले पानी पी लिया। जैसे ही उनको कोई आवाज़ आई वो समझ गए कि पहले मुझे इनके प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, उसके बाद ही मुझे पानी पीना चाहिए, वरना कुछ अनर्थ हो सकता है। ठीक है, फिर धैर्य से बहुत प्रसन्न हूँ। वो बोलता है, मैं तुम्हारे किसी एक भाई को फिर से जीवित कर सकता हूँ, बताओ तुम किसे जीवित करवाना चाहते हो? तो यक्ष कहता है, ठीक है। युधिष्ठिर कहते हैं कि देखिए, मुझे तो अपने चारों भाई ही प्रिय हैं, किसी एक को कैसे मैं चुन सकता हूँ? युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे चारों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ, और मुझे तो अपने चारों ही भाई प्रिय हैं, इसलिए मैं किसी एक को कैसे चुन सकता हूँ? फिर कुछ सोच कर युधिष्ठिर बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई नकुल को जीवित कर दो। वो कहते हैं कि मेरे जो सबसे छोटा भाई है नकुल, तुम उसको जीवित कर दो। जैसे ही युधिष्ठिर की यह बात कही, उसके सामने यक्ष प्रकट हो गया। यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर तुमने नकुल को क्यों चुना? मतलब कि इतना वीर जो है अर्जुन, फिर भीम, उनको छोड़कर तुमने नकुल को चुना, जो कि सब भाइयों में सबसे कमज़ोर है और सबसे छोटा है। तो वो कहता है कि युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, मेरी 2 माताएं हैं। माता कुंती की कोख से जन्म लेने वाला पुत्र मैं हूँ,
और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री की कोख से जन्म लेने वाला एक पुत्र भी जीवित हो जाए, ताकि दोनों माँओं का हिसाब जो है वो बराबर हो जाए। ठीक है, वो कहता है कि मतलब दो माताएं हैं, एक कुंती और दूसरी माद्री। तो कुंती के तो युधिष्ठिर है, मैं अभी जीवित हूँ, और माद्री जो माता है उनका भी जो है एक पुत्र जो है वो जीवित हो जाए, इसलिए मैंने नकुल को बोला। यक्ष ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम सचमुच हमेशा सही कार्य करते हो, तुम्हारे अंदर कोई छल कपट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित कर देता हूँ। युधिष्ठिर के उत्तर से यक्ष इतना ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि उसने तुरंत ही उत्तर दिए, तुरंत ही उसको वो कर दिया युधिष्ठिर के बात से प्रसन्न होकर उसने चारों ही भाइयों को वो जीवित कर दिया। यक्ष ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम कौरवों के साथ युद्ध में तुम्हारी ही विजय होगी, क्योंकि तुम हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते हो। ठीक है, यक्ष ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अगर कौरव पांडव का जो युद्ध होगा उसमें विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम हमेशा सत्य का साथ देते हो, है ना, तो इसलिए विजय जो है वो तुम्हारी होगी। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए, तो विजय आपकी ही होती है। इतना कहकर यक्ष जो है वो अंतर्धान हो गया। चारों भाई उठ बैठे। जैसे यक्ष ने कहा वैसा ही हुआ। कौरवों और पांडवों में 18 दिनों तक भयानक युद्ध हुआ। इसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को कौरवों ने अनेक छल कपट किए, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है बच्चों। अब आप लोग मैं नेक्स्ट में इसका आपको एक्सरसाइज भेजूंगी, और अच्छे से इस चैप्टर को आप रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। सारे यक्ष ने किन किन प्रश्नों के क्या क्या उत्तर दिए वो सब आप पढ़ लेंगे। वैसे भी ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, थैंक यू बच्चों।